आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 10। यह अध्याय 10 है। आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। भाग 1 जो है वो शासन। इसके हम पहले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अध्याय 10 के पहला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न में से सरकार का अंग नहीं है। तो इसका उत्तर है, ये देखिए डी, प्रेस। डी वाले पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, किसी भी देश के व्यवस्थित संचालन के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है जिनका निर्माण किया जाता है बी, विधायिका से। बी पे टिक कर लें। प्रश्न क्रमांक 3, कार्यपालिका के संबंध में कार्यपालिका के संबंध में सही कथन है। इसका उत्तर है बी, यह कानूनों को लागू करती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अलग अलग देशों में सरकार विभिन्न स्तर पर कार्य करती है। भारत में सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? बी वाले पर टिक कर लें, 3। प्रश्न क्रमांक है 5, न्यायपालिका के कार्यों के संबंध में सही कथन नहीं है। तो इसका उत्तर है ए, नए कानूनों का निर्माण और पुराने कानूनों में संशोधन करती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका के सदस्य जो जनता द्वारा चयनित होते हैं, विधायक। सी है, चयनित होते हैं वो विधायक होते हैं। सी पे टिक कर लें, विधायक। राज्य स्तर की कार्यपालिका के संबंध में सही समूह है। तो इसका उत्तर है ए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण। 8वां है, राष्ट्रीय स्तर की विधायिका के सदन हैं। इसका उत्तर है डी, राज्यसभा, लोकसभा। अब है 9वां, समाज में नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि नागरिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ए पे टिक कर लें। 10वां है, शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य है सी, शासन के दूसरे अंगों के कार्य की निगरानी करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये जो कुछ है ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान बनना है। नंबर 1, साइबर, शासन, कानून, सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, यतो, धर्मस्ततो, कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, स्थानीय। इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान बनना है। पहला देखेंगे हम, नियमों द्वारा सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना शासन कहलाता है। शासन लिख लें इसमें। बी है, नियमों का निर्माण और उनका पालन सुनिश्चित करने वाले व्यक्तियों के समूह या तंत्र को सरकार कहा जाता है। सरकार लिख लें। सी है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून को लागू करता है। कार्यपालिका लिख लें। डी है, न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो है। इसमें ये भर लें। ई है, संघीय कार्यपालिका में औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति लिख लें। एफ है, राज्य कार्यपालिका में वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री लिख लें। जी है, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। राज्यपाल लिख लें। एच, भारत में सरकार स्थानीय, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। स्थानीय लिख लें। आई है, समाज में कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहते हैं। कानून लिख लें। जी है, डिजिटल माध्यम से लोगों को धनराशि चुराने के तरीके ढूंढना साइबर क्राइम है। साइबर लिख लें। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, किसी नागरिक के द्वारा कानून भंग किया गया है या नहीं, यह निर्णय सरकार के किस अंग द्वारा किया जाता है? उत्तर है, किसी नागरिक के द्वारा कानून भंग किया गया है या नहीं, यह निर्णय सरकार के अंग न्यायपालिका द्वारा लिया जाता है। प्रश्न दूसरा है, किसी दूसरे देश के साथ संबंधों का निर्धारण सरकार के लिए किस स्तर से होता है? उत्तर है, किसी दूसरे देश के साथ संबंधों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के स्तर पर होता है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? उत्तर, भारत में तीनों सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न क्रमांक है 4, भारत में सरकार का वह प्रारंभिक स्तर जो स्थानीय समस्या समाधान के लिए कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्तर है, भारत में सरकार का वह प्रारंभिक स्तर जो स्थानीय समस्या समाधान के लिए कार्य करता है स्थानीय स्वशासन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 5, राज्य स्तर को व्यवस्थापिका के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? उत्तर है, राज्य स्तर की व्यवस्थापिका के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। यह विधायक राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं। प्रश्न 6 है, जनता द्वारा राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थापिका के लिए आपने जिस प्रतिनिधि को चुना जाता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है, जनता द्वारा राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थापिका के लिए चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहा जाता है। प्रश्न 7वां है, विधायक और सांसद के रूप में जनता अपने
प्रतिनिधियों का चयन करती है। यह विधायिका के किन किन स्तरों के लिए चुने जाते हैं? उत्तर है विधायक और सांसद के रूप में जनता अपने प्रतिनिधियों को चयन विधायिका के 2 स्तरों के लिए करती है। नंबर 1 राज्य स्तर, जनता विधायक चुनती है जो राज्य की विधानसभा में काम करते हैं। राष्ट्रीय स्तर, जनता सांसद चुनती है जो संसद में काम करते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा इसके सदस्य जनता सीधी चुनती है, राज्यसभा इसके सदस्य राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है कानून को लागू करना सरकार के किस अंग का कार्य है? उत्तर है कानून को लागू करना सरकार के कार्यपालिका अंग का कार्य होता है। प्रश्न क्रमांक 9 संघ स्तर पर कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? उत्तर है संघ स्तर पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है राज्य स्तर की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? उत्तर है राज्य स्तर की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी क्यों जाने जाते हैं? उत्तर है सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है सरकार के अंगों में शक्तियों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है? उत्तर है सरकार के अंगों में शक्तियों का पृथक्करण इसलिए आवश्यक है ताकि सरकार का कोई अंग अधिक शक्तिशाली ना हो और सभी अंग एक दूसरे के कार्यों की निगरानी कर सकें। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। प्रश्न क्रमांक अब 3 है अगर शासन के अंगों में शक्ति पृथक्करण नहीं होता तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? लिखिए। उत्तर है अगर शासन के अंगों में शक्ति पृथक्करण ना हो तो एक ही अंग अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है जिससे तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जनता के अधिकारों का हनन हो सकता है। प्रश्न 4 नियमों की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है नियमों की आवश्यकता समाज में व्यवस्था बनाए रखने, अनुशासन लाने और सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा के लिए होती है। प्रश्न 5 यदि हम यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होंगे? उत्तर है यदि हम यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सड़कों पर अव्यवस्था फैल जाएगी, इससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी और लोगों को जान माल का नुकसान हो सकता है। नियमों की अनदेखी से ट्रैफिक जाम भी हो सकता है जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होगी। प्रश्न क्रमांक 6 शासन सामाजिक जीवन व्यवस्था के लिए शासन क्यों आवश्यक है? उत्तर है शासन समाज में नियम और कानून बनाकर शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके बीच न्याय सुनिश्चित करता है। शासन के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है, इसलिए सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 7 कानून और नियमों के निर्माण में नागरिक किस प्रकार अपने विचार रख सकते हैं? उत्तर है नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो संसद या विधानसभा में जाकर कानून बनाते हैं। नागरिक जनसभाओं, याचिकाओं, सामाजिक आंदोलनों और मीडिया के माध्यम से भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह वे कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है विधायिका का मुख्य कार्य क्या है और यह किस प्रकार जनता की भावनाओं को नियमों और कानून के माध्यम से दर्शाती है? उत्तर है विधायिका का मुख्य कार्य नियम और कानून बनाना है। यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में जनता की समस्याएं और इच्छाएं रखते हैं जिन्हें समझकर विधायिका ऐसे कानून बनाती है जो जनता की भावनाओं और ज़रूरतों को दर्शाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कानून का निर्माण सरकार के किस अंग द्वारा किया जाता है और उससे संबंधित सदनों के नाम भी लिखिए। उत्तर है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा हैं। प्रश्न क्रमांक 10 संघ और राज्य स्तर की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? उत्तर संघ स्तर पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। राज्य स्तर पर कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी शामिल होते हैं। अब अगला प्रश्न जो है दीर्घायु प्रश्न है जी। पहला सरकार के प्रमुख अंग एवं शासन में उनका योगदान लिखिए। उत्तर है सरकार के 3 अंग क्रमशः विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। शासन में उनका योगदान निम्नलिखित है। नंबर 1 विधायिका यह कानून बनाने का कार्य करती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन तथा वर्तमान कानून को निरस्त करती है। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं एवं सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लागू करते हैं। न्यायपालिका यह कानून की व्याख्या और न्याय प्रदान करती है, विवादों का समाधान करना, संविधान की रक्षा करना, कानून के अनुसार लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना इत्यादि भूमिकाओं का निर्वाह करती है। इसके प्रमुख अंग उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है।
प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भारत में त्रिस्तरीय सरकार किसी समस्या समाधान के लिए किस प्रकार मिलकर कार्य करती है? एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। उत्तर है, भारत में त्रिस्तरीय सरकार स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य करती है। उनके कार्यों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण, यदि किसी जिले में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाए तो स्थानीय सरकार सबसे पहले राहत कार्य करती है, जैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, भोजन और पानी की व्यवस्था करना इत्यादि। राज्य सरकार, यदि बाढ़ अधिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है तो राज्य सरकार बचाव दल भेजती है और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करती है। केंद्र सरकार, यदि बाढ़ बहुत भयानक रूप ले लेती है तो केंद्र सरकार सहायता के लिए आगे आती है। वह सेना, एनडीआरएफ, राहत सामग्री और धन भेजती है। इस प्रकार तीनों स्तर की सरकारें मिलकर समस्या का समाधान करती हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार की क्या भूमिका है? उत्तर है, ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार की भूमिका ग्रामीण विकास और लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने में होती है। यह कार्य ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य नंबर 1 साफ सफाई और जल आपूर्ति की व्यवस्था, नंबर 2 सड़क, बिजली व्यवस्था और नाली निर्माण, नंबर 3 स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करना, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना, विवादों का समाधान करना। इस प्रकार ग्राम पंचायत गाँवों के विकास और जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न क्रमांक 4, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस प्रकार के लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने वैज्ञानिक योगदान विशेष रूप से भारत के मिसाइल कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और देश को मजबूत किया। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और नई खोजों के प्रति अपनी गहरी रुचि से भारत के युवाओं को प्रेरित किया। वे हमेशा सपने देखने और कठोर परिश्रम करने की सलाह देते थे। राष्ट्रपति बनने के बावजूद उन्होंने समाज सेवा और राज्य के प्रति प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण माना और समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। प्रश्न क्रमांक 5 है, डिजिटल तकनीक ने लोगों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। धनराशि भेजना और प्राप्त करने में डिजिटल तकनीक द्वारा क्या परिवर्तन हुए? उत्तर है, डिजिटल तकनीक ने धनराशि भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज, सरकार और सुरक्षित बना दिया। अब लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही धनराशि का लेन देन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाओं के जरिए तुरंत पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। इससे बैंकों की लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं रहती है और समय की भी बचत होती है। डिजिटल तकनीक ने आर्थिक लेन देन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बना दिया है। यह अध्याय 10 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।